खबर यूपी के जालौन से है, जो ऑपरेशन पाताल के तहत जालौन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। जालौन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। तो वही गिरफ्तार बदमाश के पास से एक तमंचा, 3 कारतूस और 29,790 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए। तो वही अभियुक्त भोला शंकर जनपद औरैया पुलिस पर फायरिंग के मामले में वांछित चल रहा था। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त पर अलग अलग जनपदों ने आधे दर्जन मामले पहले से पंजीकृत कर रखे। आज दिनांक 12 अप्रैल को पुलिस का जो अभियान, जालौन पुलिस का अभियान अपराधियों के खिलाफ, खासकर दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ जो चल रहा है विगत माहों से, उसमें आज सूचना मिली थी एक दुर्दांत अपराधी भोला शंकर किसी आपराधिक वारदात को करने अपने एक साथी के साथ यहाँ आया हुआ है जिले में। यह अपराधी औरैया का रहने वाला है। इसके ऊपर अनेक दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, लूट, आबकारी के और अटेम्प्ट टू मर्डर के। इस सूचना पर एसएचओ कोतवाली व एसओजी व सर्विलांस की टीम ने प्लानिंग की, जाल बिछाया। ये दुर्दांत अपराधी को जब रोका गया तो इसने पुलिस पर हमलावर हुआ, इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इसको न्यूट्रलाइज किया। इसका एक साथी फरार हो गया, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके जो गोली लगी थी उसके उपचार हेतु इसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 30,000 लूट के बरामद हुए व एक अदद तमंचा, 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस भी मिले हैं। एक अदद खोखा कारतूस जो इसने फायर किया था पुलिस के ऊपर, वो खोखा भी बरामद हो गया है। जो टीम गिरफ्तार किया, जिस टीम ने इसको गिरफ्तारी की है दुर्दांत अपराधी को, उसको डीआईजी साहब की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसके काफी बड़ा गैंग था इसका, इस अपराधी का। इसके एक बार पहले भी, इसमें 1 महीने पहले जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 1-2 साथी और पकड़े गए थे। ये उस समय फरार हो गया था। इसकी पुलिस को तलाश थी। आज हमने कामयाबी हासिल करी इसको गिरफ्तार कर। इस गाड़ी में क्या लगा? वही खबर जालौन से, जो जिलाधिकारी द्वारा खालपी क्षेत्र और उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने जालौन कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया और जिलाधिकारी ने करीब 2 दर्जन वाहनों पर कार्रवाई की है। तो वही उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने भी 2 वाहनों पर कार्रवाई की है। इस गाड़ी में क्या लगा? टंकी है पानी। कहाँ से लेके कहाँ जा रहे थे? हम बामू और मुरैना से और महुआ जा रहे थे। किस विभाग ने पकड़ा? ट्रैफिक वालों ने। ट्रैफिक वालों ने पकड़ा। कितना जुर्माना लगाया? जुर्माना अभी काट के दिया है हमें। अभी हम आज वहाँ जा रहे हैं। कितना जुर्माना है उसमें? 8,500 रुपये। 8,500। प्रपत्र पूरे नहीं थे क्या? नहीं, कागज पूरे है सर। फिर पता नहीं, उनको समझने में थोड़ा फर्क हो गया। हाँ। हम जैसे गाड़ी यहाँ पे रोका हमको किराए पे, तो उन्होंने हमारा आगे फोटो खींचा आगे। तो हमने उनसे पूछा, हमने भाई साहब क्या बात है, बात तो सुनो हमारी। तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, वो फोटो खींच के और चले गए। वो चले गए तो हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगे। थोड़ा आगे चल के उन्होंने गाड़ी पीछे लगा दी और वहाँ खड़े होकर न रोका। तो हमने गाड़ी साइड से लगा के रोक ली। हमने पूछा भाई साहब क्या बात है, बोले तुमने गाड़ी क्यों नहीं लगाई? मैंने आपको हम पूछ रहे थे, आपने कुछ बताया नहीं, आपने फोटो खींचा चले गए तो हम भी चले आए। बस इस बात पे उन्होंने आगे चालान काटा, कागज आया नंबर डाल के देखे तो उन्होंने बताया, बोले तुम्हारी गाड़ी इशू नहीं कर रही है, गाड़ी बंद हो गई तुम्हारी। अवैध खनन, परिवहन और अवैध ओवरलोडिंग प्रशासनिक हंटर चला है। इस संबंध में हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र में और जालौन क्षेत्र में दोनों में जो है उप संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा हंटर चलाया गया। हालांकि कालपी क्षेत्र में ये हंटर उप जिलाधिकारी यानी प्रशिक्षु IAS अभिषेक कुमार द्वारा चलाया गया। वहां पर उन्होंने लगभग 2 दर्जन के आसपास वाहनों पर कार्रवाई की है और संबंधित पे उन्होंने जो है उप संभागीय परिवहन अधिकारी को तलब किया है। वहाँ उमेश कुमार सिंह को वहाँ तलब किया है, लेकिन वो देर में पहुंचे तो उनको फटकार भी लगाई और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका कहना यह था कि जब मैं समय पर पहुंच सकता हूं तो आप क्यों नहीं। और उसके बाद दूसरी कार्रवाई जालौन कोतवाली क्षेत्र में हुई, जहां विनय कुमार पांडे ने अपना कानूनी हंटर चलाया है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें इंजन लगा हुआ था, इसके प्रपत्र पूरे नहीं थे, उसको पकड़ा है। और एक ट्रक जिसमें प्लास्टिक की पानी की टंकियां लदी हुई थी, उनको भी पकड़ा है। दोनों वाहनों को उन्होंने जालौन कोतवाली में दाखिल कराया। सारी जुर्माने की कार्रवाई भी शुरू की है। तो कहीं ना कहीं जनपद जालौन में विभिन्न स्थानों पर चलाए गए अभियान के तहत 2 दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई हुई है। इस गाड़ी में क्या लगा? यूपी के बांदा से, जो विश्व हिंदू महासंघ का 42वां स्थापना दिवस विश्व हिंदू महासंघ और रक्षा समिति द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इस कार्यक्रम का आयोजन लोहिया पुल के पास कान्हा कुंज में गौरक्षा समिति के द्वारा आयोजित किया गया। तो वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष मिश्रा रहे, जो समिति को बधाई देते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से गौरक्षा समिति बांदा के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसी तरह आगे भी हम सबको मिलकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये आज हमारा विश्व हिंदू महासंघ का 42वां स्थापना दिवस है और इसको हम बड़े धूमधाम से राजधानी लखनऊ में शोभा यात्रा के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से, सभी धर्मों की झांकियां निकाल के मनाते हैं। लेकिन चुनाव की आचार संहिता की वजह से ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा और हमने ये किया कि हर जिले में सभी पदाधिकारी अपने अपने स्तर से अपने आगे सम्मान करना है, गौ सेवा है और देवी देवताओं के मंदिरों में जाके सुंदरकांड पाठ वगैरह करना, इस तरह मनाया जाना चाहिए। समाज का चौथा स्तंभ है पत्रकार भाई, जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो कुछ करते हैं, इसी तरह पत्रकार भाइयों से ही है जो समाज में अच्छा और बुरा दोनों तरह का समाचार पहुंचाते हैं और सबको सूचना देते हैं। इसलिए हमने आज ये तय किया कि आज अपने पत्रकार भाइयों के छोटा सा कार्यक्रम करके सम्मान करते और ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहेंगे। आप लोगों का सबका सहयोग हम लोगों को, हमारे संगठन को प्राप्त होता रहेगा। आज हमारे संगठन का विश्व हिंदू महासंघ का 42वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर में बांदा के सभी वरिष्ठ पत्रकार छात्रों को सम्मानित किया गया और ऐसे हमारे सामाजिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। इसको देखते हुए आज हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे और ये आज मथुरा में गोवर्धन से जो हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में निकाय चुनावों की घोषणा की गई, उसके बाद शहर कस्बे में चुनावी माहौल शुरू हो गया है। साथ ही सभी प्रत्याशियों ने भी अपना अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। तो कुछ वोटरों की वोट कटे हैं तो वही कुछ जुड़े। इसी क्रम में आज गोवर्धन नगर पंचायत के भावी प्रत्याशी व समाज सेवी का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। जैसे ही इसकी जानकारी नीतू कंजेलवाल को हुई तो वो अपने पति के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंची और वोटर लिस्ट से अपने नाम काटे जाने की शिकायत की। तो वही शिकायत के बाद एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। पिछले बार के वोटर लिस्ट में हमारा नाम था, हम वोट भी डाल के आते थे, लेकिन इस बार राजनीतिक द्वेषता के चलते हुए हमारा वोटर लिस्ट में नाम कटवा दिया गया है। आप खुद अब की बार कैंडिडेट हैं और आप प्रत्याशी हैं सर? जी 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 बिल्कुल। और हम एसडीएम साहब के पास यही टैली करने आए हैं कि हमारा नाम किस लिए कटवाया गया है। क्या एसडीएम साहब ने क्या? तो उन्होंने कहा है कि आप पुरानी लिस्ट निकलवाइए, फिर हम टैली करते हैं। देखिए, हमने एक हफ्ते पहले जब ये संशोधित लिस्ट नहीं आई थी तो एक जनसेवा केंद्र पे हमने अपना नाम चेक करवाया था। लिस्ट की प्रिंट आउट इसलिए नहीं निकाला उस समय कि जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेंगे पूरी नगर पंचायत गोवर्धन का। अब लिस्ट का फाइनल जब आने के बाद हमने इसका प्रिंट आउट निकाला है तो स्पेशली आप देखिए कि पूरे परिवार में सभी लोगों का नाम है, केवल जो प्रत्याशी हैं उन्हीं का नाम इसमें से गायब कर दिया गया है। इसको कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वेषता का कारण ही है। पिछले खबर मथुरा से है, जहां बाल विकास सेवा और पुरस्कार विभाग द्वारा पोषण पखवाड़ा 2023 के समापन समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में प्रधानमंत्री द्वारा मोटे अनाज के सेवन के लिए जागरूकता अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा विश्व वर्ष 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मना रहा है। तो वही जो हमारे लिए एक गौरव का विषय है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा ने बताया है कि पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रदेश भर में प्रथम स्थान मिला है और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने प्रत्येक परियोजना से चुनी गई दो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभी हमने मोटे अनाजों को फोकस किया, जैसे पोषण रेसिपी प्रतियोगिता वगैरह करवाया है। वैसे तो विभाग से हमारे दाल गेहूं दलिया ये सब उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस वर्ष श्री अन्न को फोकस करने के लिए पोषण रेसिपी प्रतियोगिताएं करवाई हैं, जो सारे ब्लॉक में, तहसील में और जिला स्तर पर हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मोटे अनाजों से बनी रेसिपी, कैसे अलग अलग विविध प्रकार की रेसिपी बनाई जा सकती है और उन रेसिपीज का क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, कैसे हमारे मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए परंपरागत रूप से ही बहुत बेहतर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से हमने सारे ब्लॉक में, तहसील में, जिला स्तर पर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया।
अभी पोषण पखवाड़ा जैसा कि भारत सरकार के आदेशानुसार 20 मार्च से 3 अप्रैल तक हमने पोषण अभियान चलाया था, जिसमें विभिन्न जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ ब्लॉक्स में जो पोषण रेसिपी प्रतियोगिता में भाग ली थी, पोषण क्विज कॉम्पिटिशन में भाग ली थी, तो ब्लॉक की जो विजेताएं थी वो जिले पर आई थी। फिर जिले पर एक जिला स्तरीय कंपटीशन कराया डीएम सर ने, और उसमें जो जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने विजेता और विजेता रही उनको डीएम सर ने सम्मानित किया। इस सम्मान के 2-3 क्राइटेरिया थे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सम्मानित किया गया। एक तो पहला क्राइटेरिया था कि जो पोषण रेसिपी की विजेता और विजेता रही, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुई, उनको डीएम सर ने प्रशस्ति पत्र दिया। दूसरा, जो पोषण क्विज कंपटीशन में विजेता रही 3 ऊपर की, उनको डीएम सर ने प्रमाण पत्र दिए। साथ ही कुछ ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी चयन किया गया जो प्री स्कूल एजुकेशन, पूर्व स्कूल शिक्षा में बेहतर काम कर रही है। ऐसे प्रत्येक परियोजना से हमने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, तो उनको प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही इसके अलावा डीएम सर ने एक और अलग प्रकार का प्रशस्ति पत्र देने के लिए कहा, वो था बच्चों का पोषण पुनर्वास केंद्रों पर संदर्भ। ऐसी कार्यकर्त्रियाँ जो कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती करवाती हैं, उन कार्यकर्त्रियों का भी प्रत्येक ब्लॉक से एक सर्वश्रेष्ठ वर्कर को लिया गया। इससे कार्यकर्त्रियों में काम के प्रति मोटिवेशन, उनका उत्साहवर्धन हो रहा है और हमारे पोषण पखवाड़ा का मिशन भी सफल हुआ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर खबर यूपी के संत कबीर नगर जिले से है, जो सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना राशन वितरण प्रणाली में कुछ कोटेदार मनमानी करते हुए सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे। वही मेदावल तहसील के ग्राम अग्योड़ा गांव में कोटेदार की मनमानी के विरोध में ग्रामीणों ने सप्लाई इंस्पेक्टर राजू गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव में कार्ड धारकों से कोटेदार अंगूठा लगवा लिए जाते, लेकिन उन्हें राशन नहीं दिया जाता है। बता दें कि मेदावल तहसील क्षेत्र के विकासखंड साता के अंतर्गत ग्राम पंचायत अग्योड़ा के ग्रामीणों के नेतृत्व में कोटेदार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। गल्ला पहले अंगूठा लगवा ले रहन है, 2 महीने पहले बंद हमन के राशन नहीं देला। आज आने आयल है बोला तो कहते फिर अंगूठा लगा, पहले अंगूठा लगा कर कहीं नहीं देता। आप लोग अंगूठा लगाएंगे नहीं? नहीं, आज आने लगा, पहले लगाए बेच ले पहले का अंगूठा लगाया हुआ बेच लिया है, अगले महीने का बेच लिया गल्ला। हाँ बेच ले। गल्ले को लेकर मामला कि गल्ला बेच लेता है, गल्ला देता नहीं है और कोटा में भी कमी करके देता है, तौल में पैसा भी कम ज्यादा लेता है, यही इसकी शिकायत है। तो अगले महीने का गल्ला आपको दिए थे? नहीं दिए, अंगूठा लगाए थे आप? हाँ अंगूठा लगा है। तो आज कहाँ आए हैं? आज इसी के लिए आए हैं कि पहले गल्ला दो, अंगूठा लगा के लिए जो लगा है दूसरा दो, पहले अंगूठा लगा वो गल्ला दो। आज अंगूठा लगाए हैं? आज नहीं लगा है। क्या नाम है आपका? राम स्वागत। किस गांव का मामला है? मामला हम माध्यमा रहते हैं, ये यमुना ग्राम सभा का मामला है। हमने 14-3 को यूपी के मथुरा से जो थाना कोतवाली के अंतर्गत अमरनाथ कॉलेज के समीप कब्रिस्तान पर एक बार फिर बुलडोजर चला। अवैध कब्जे को लेकर आयुक्त ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको बता दें कि थाना कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे को लेकर कुछ दिन पूर्व नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से ध्वस्त किया था, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों में नगर निगम के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। हमने 14-3 को कब्र से अतिक्रमण हटवाया था, जो 2-3 लोगों ने अपने 50-60 लोगों के साथ मिलकर किया था। तो हमें उस समय हमने अपने बोर्ड लगवा दिए थे। तो जानकारी में ये बात आई कि इन्होंने हमारे बोर्ड उखाड़ के दोबारा से अपने बोर्ड लगा दिए थे। इसको हमने अपने 1-2 दिन पहले दिखाया, तो हमें वो बात सत्यता मिली कि हमारे 3 बोर्ड थे, तीनों बोर्ड उखाड़ दिए। तो उसके उखाड़ने के लिए हमने इनके विरुद्ध प्राथमिकी थाने में कोतवाली में दे दिए, जिसकी हमें 1 या 2 दिन में एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। तो जो संदिग्ध थे उनके खिलाफ हमने एफआईआर कराई और आज हमने वो जो बोर्ड इन्होंने उखाड़ के अपने लगा दिए थे, इनके बोर्ड उखाड़ के हमने जब्त किए हैं और अपने वहाँ हमने 4 बोर्ड स्थापित किए थे। और चूंकि निर्माण में कोई नहीं किया तो निर्माण हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। सर देखा है इस मार्ग पर काफी गड्ढे हो रखे हैं और लगातार सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन इस सड़क पर प्रमुख रूप से जो मोड़ हैं उन मोड़ों पर गड्ढे हो चुके हैं और काफी समय से शिकायत की जा रही है कि नगर निगम कब इन कार्यों करवाएगा। तो इसमें कार्रवाई कब शुरू हो जाएगी? सड़क कब बन जाएंगे? इस समय जैसे आपकी जानकारी में प्रदेश सूचना लग गई है कि जब तक हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगा तो इस समय जो छोटी मोटी टूट करा दी जाएगी, लेकिन अगर कोई बड़ा काम ऐसा है जो निविदा के माध्यम से हो रहा है तो वो अभी नहीं है। वास्तव में नगर निगम की संपत्ति है, इसमें 2 नंबर ऐसी है जो कब्रिस्तान के रूप में करते हैं। ना हमने पहले भी जो पिछली बार 14 तारीख को कार्रवाई की थी, हमने तब भी उन नंबरों को टच नहीं किया था और हमने आज भी उन नंबर को टच नहीं किया है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे मिस्टीवियस लोग हैं जो अपने उन 2 नंबरों की आड़ में हमारी नगर निगम की लगभग 50,000 मीटर भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं।
तो जो 2 नंबर कब्रिस्तान के छोटे-छोटे नंबर है कब्रिस्तान के, उनको हमने पहले भी टच नहीं किया, आज भी टच नहीं किया, क्योंकि वो वास्तव में आपकी संपत्ति है, तो उसको हम क्यों टच करेंगे। लेकिन यहाँ पे बल्लू है और मोहम्मद शाकिर है और इस तरह के 4-5 लोग हैं जो पूरे गैंग बना के काम कर रहे हैं। अब उनके गैंग से तो हम लोग नहीं डर सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हमने खबर सतना से, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के इकाई द्वारा बनवाई जाने वाली सड़कों का भगवान ही मालिक। एक सिरे से सड़क बनती है तो दूसरे सिरे से उखड़ना शुरू हो जाती है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है। जनपद सदस्य ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के तमाम जिम्मेदारों को पत्र लिखकर जांच की मांग की। इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि सड़क व पुल के निर्माण में न केवल भ्रष्टाचार किया गया है, बल्कि निर्माण से जुड़े अधिकारी भी कंपनी से लाभार्थ हुए। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि मैसर शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया है, जो कि वस्तु से देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण में गुणवत्ता को लेकर कंपनी कितनी संजीदा रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो रामनगर कोटला की रोड बन रही है, इसमें पुल के निर्माण में और रोड की सड़क के निर्माण में गड़बड़ियों की जानकारी हमको भी मिली थी और हमने प्रधानमंत्री सड़क के जो जीएम साहब हैं उन्हें बताया था कि आपकी रोड में गुणवत्ताविहीन कार्य हो रहा है, जिसमें सुधार कार्य करके और सही कार्य कराया जाए। तो इसकी जानकारी हमने दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम देखते हैं। अभी मैं मौके में जरूर नहीं जा पाया हूँ, पर अभी जाएंगे और यदि रोड खराब है और सही सुधार नहीं हुआ है तो उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे और अच्छी सड़क बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। अधिकारी जांच नहीं करने गए हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों को मिली भगत का इस पे सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो छोटे मोटे जनप्रतिनिधियों की शिकायत में ध्यान ही नहीं देते हैं और जो जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, जो क्षेत्र में इन सड़कों में लगातार शिकायतें आ रही हैं, उन लोगों को भी संज्ञान में लेना चाहिए, संज्ञान में मामले को लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। पर हमारे बड़े जनप्रतिनिधि इस ओर कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण थोड़ा अधिकारी उदासीनता करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। ये बात तो निश्चित है और अधिकारी राज पूरी तरह से चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है न कोई देखने वाला है। तो बिल्कुल सच है, यदि अधिकारियों की मिली भगत नहीं होगी तो काम कैसे खराब होंगे, काम खराब हो ही नहीं सकते। अधिकारी मौके में जाए, इंजीनियर मौके में खड़े होकर के निर्माण कराए और उसको सुचारू रूप से उसकी देखरेख हो तो बिल्कुल निश्चित तौर पर गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। अभी वैसे भी रामनगर खुखला पुल में 10 लाख रुपए गौड़ खरीद से दिया गया था पुल निर्माण के लिए और 5 लाख रुपए की राशि आहरित भी कर ली गई थी। वो 5 लाख रुपए की राशि कहाँ गई, इसकी भी जांच का विषय है, क्योंकि पुल का निर्माण पहले नहीं हुआ था और 5 लाख रुपए किसी एक कार्य एजेंसी ने निकाल लिया और उसमें जब कोई काम ही नहीं हुआ था तो वो 5 लाख रुपए शासन के कहाँ गए, इस बात भी की जांच होनी चाहिए। ये भी एक मुद्दा है, जांच का विषय है। प्रधानमंत्री